तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न होती क्या है। तो भिन्न होती क्या, अपन इसके बारे में जानते हैं। जो संख्या जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6 इस रूप में लिखी हो, मतलब कि जो संख्या बटे के रूप में लिखी हो वह संख्या भिन्न कहलाती है। जो संख्या बटे के रूप में लिखी हो वह संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। अब देखिए जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो यह कौन सी भिन्न होगी? यह कहलाएगी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। भिन्न दो प्रकार की होती है। पहली होती है साधारण, जो बटे के रूप में लिखी होती है। दूसरी कहलाती है मिश्रित, जो मैं बताता हूं कैसे लिखी थी। यह ऐसे लिखी होती है जैसे 3 सही 2/5, 4 सही 3/6, 8 सही 2/1। जो संख्या या जो भिन्न ऐसी लिखी हो 3 सही 2/5, 4 सही 3/6, 8 सही 2/1, वह कहलाएगी मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न कहलाएगी। मिश्रित भिन्न। तो भिन्न होती हैं दो प्रकार की, पहली साधारण, दूसरी होती है मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब देखिए आगे। मान लीजिए ये संख्या लिखी है, तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या कहेंगे और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे? तो ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहेंगे हर। ऊपर वाली संख्या कहलाएगी अंश और नीचे वाली संख्या कहलाएगी हर। अब अंश और हर के आधार पर भी भिन्न दो प्रकार की होती है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये लिखा है जैसे 2/3, तो इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, तो यह कौन सी भिन्न होगी? देखिए, अगर अंश छोटा है तो उचित भिन्न होगी। देखिए, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो वह उचित भिन्न होगी, लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, तो अगर अंश बड़ा है तो अनुचित भिन्न होगी। यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो अनुचित भिन्न होगी। अंश और हर के आधार पर भिन्न दो प्रकार की होती हैं, उचित और अनुचित। तो अब देखते हैं भिन्नों को जोड़ना। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? तो देखिए, भिन्न को जोड़ना। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन शुरुआत में आसानी से भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, मान लीजिए एक भिन्न है 2/3 प्लस 4/3, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? जब भिन्नों के हर समान हो तो हर को सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ता है। देखिए, जब भिन्न के हर समान है तो एक बार लिख दिया 3, फिर जुड़ती है सिर्फ ऊपर की संख्या है, तो 4 और 2 कितने कहलाएंगे? 6। तो देखिए आपको आसानी समझ में आ गया। अपन अब इससे एक और बड़ा वाला देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक भिन्न है 2/3 प्लस 4/2 प्लस 6/2, तो इसको भी कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप इसको भी गौर से देखिए, इन सभी के भी हर समान है। अगर इन सब के हर समान है तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं। कैसे? जैसे ये लिख लिया। अब लेकिन जो अंश हैं उनको हम जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और 7 और 6 13। तो ये तो हुआ भिन्नों को जोड़ना। अब हम देखते हैं मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। अब ये देखते हैं, चलिए देखें। मान लीजिए कि ऐसी भिन्न है प्लस 4/3, या इससे पहले कि एक और देखें जिनके हर समान होते हैं, मतलब हर समान नहीं होते। अपन ऐसी भिन्न देखते हैं इनको जोड़ना। जैसे कि मान लीजिए 3/2 प्लस 4/5, तो अब इनके तो देखिए हर समान नहीं है, तो अब लिख भी नहीं पाएंगे अपन। कैसे जोड़ेंगे इनको? तो जिनके हर समान नहीं होते, जिन भिन्नों के, ये है हर, ये है अंश, जिनके हर समान नहीं होते तो पहले उनका क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो चलो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 5 का। 2 एकम 2, 5 के 5 उतारा, 5 एकम 5,
तो इनका एलसीएम आया कितना 10। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिख लिया 10, इनका एलसीएम निकल कर आया है 10, तो हमने लिखा 10। अब क्या करते हैं, एलसीएम तो निकल आया है, तो जो नीचे का हर होता है उसको हम एलसीएम के साथ भाग कर देते हैं। तो 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आया 5, 5 आया ना। तो अब ऊपर वाली संख्या को इसी आंसर के साथ हम कर देंगे गुणा। पहले किया हमने नीचे वाले एलसीएम से भाग, फिर ऊपर वाली संख्या को जो आंसर निकला उससे हमने कर दिया गुणा। तो कितने आया 5 3 15, तो हमने यहां पर लिख लिया 15 और प्लस का प्लस। उसी तरीके से हम इस वाले भिन्न का भी करेंगे कि 5 का 10 में भाग देंगे तो आएगा 2, 5 दूनी 10, और फिर 4 से हम कर देंगे गुणा। तो 2 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो ये लिख लिया हमने 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 10 का 10 लिख देना और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। तो 8 और 15 कितने हुए 23। तो देखिए ये आ गया आंसर। अब हम एक और बड़ी वाली स्टेप में देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि 2/3 प्लस 3/5 है ना, प्लस 4/2, 4/2 लिखा। अब इनके भी हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि 3 5 2, इनका एलसीएम निकालिए। तो 2 एकम 2, तो 3 का 3 उतरा, कटा नहीं, तो 5 का 5 और 2 एकम 2। फिर हमने 3 से किया तो 3 एकम 3 और 5 का 5 उतरा, फिर हमने 5 से किया। तो अब इसका एलसीएम निकलेगा जैसे कि 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो इनका एलसीएम निकल कर आया सभी का 30, तो हम लिख दिया 30। जो 30 निकल के आया वो क्या हुआ एलसीएम, तो हमने लिख दिया कितना 30। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने आपको पिछले सवाल में दिखाया था, जो एलसीएम निकलेगा उसका हर से पहले भाग देना है। तो 3 का जब हम 30 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 10, और 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 20, प्लस का प्लस। अब 5 का 30 में भाग दीजिए तो कितना आएगा 6, और 6 का 3 में गुणा करिए तो होगा 18। अब प्लस, अब 2 का 30 में भाग देंगे तो आएगा 15 है ना, और 15 को 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 60। तो अब देखिए हर 30 का 30 लिख दिया। अब इनको जोड़ते हैं, जैसे 20 और 60 कितने 80 और 18 98। तो ये हुआ भिन्नों का जोड़। तो बहुत आसान है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं भिन्नों को घटाना, कि भिन्नों को घटाते कैसे हैं। चलो देखिए, भिन्नों का घटाना। तो मान लीजिए एक भिन्न है 2/3, चलिए थोड़ी सी और अच्छी लिखते हैं। जैसे भिन्न है कि 4/2 माइनस 2/2। अब देखिए इनके हर समान है, तो क्या होगा, हर तो वैसा ही का वैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन अंश अपन को क्या, आप जोड़ना नहीं है तो अपन को घटाना। 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2। तो ये आसान तरीके से आप पहला सवाल देख गए भिन्नों को घटाना। अब देखते हैं थोड़ा बड़ा वाला सवाल अपन। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है ना, माइनस 4/2 और 5/2। तो अब कैसे घटाएंगे अपन, सोचिए ना कैसे घटाएंगे। तो क्या करते हैं कि हर तो वैसे ही लिख देते हैं। अब अंश क्या करेंगे, इनको और इनको प्लस कर देंगे तो कितने हो गए 9, और 9 3 में से गए तो कितने बचे, माइनस के यहां पर आएंगे 6। तो आपने घटाना सीख लिया, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम जिनके हर समान नहीं होते उनको भिन्नों कैसे घटाते हैं। जैसे कि 3/5 माइनस 2/4। अब इनको कैसे घटाएंगे, इनके तो हर भी समान नहीं है। तो पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। जैसे 5/4 का हम एलसीएम लेंगे तो 5 के 2 से, तो इनका एलसीएम निकल कर आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इनका एलसीएम निकलेगा कितना 20। तो हमने लिख दिया एलसीएम 20। अब इस संख्या से इसको भाग देंगे तो आएगा 4, और 4 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। तो हमने लिख दिया ये 12, माइनस का चिन्ह माइनस का, फिर 4 का है ना, फिर लिख दिया हमने, मान लो 4 का 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा
4 पंजे 20, तो 5 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 20 के 20 और 10 में 12 में से 10 गए तो कितने बचे? 2। तो अब आप लोगों ने सीख लिया है भिन्न का जोड़ना और भिन्न का घटाना। तो अब चलिए आगे देखते हैं अगली स्टेप में हम लोग कि मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। मिश्रित भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, चलो इसको देखते हैं। जैसे 3/2/5 प्लस 4/2/3। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, है ना? तो इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इनको एक साधारण भिन्न में लाना हुआ। कैसे? इसका हमें इसके साथ करना पड़ता है गुणा और फिर इसका इसके साथ हमें करना पड़ता है प्लस। तो 5 3 15, तो 15 तो हमने ये लिख दिया, 5 3 15 और 15 का 2 तो कितना हुआ? 30। इसके साथ इसका गुणा होगा, 5 का 3 के साथ गुणा तो कीजिए 15, ऊपर 2 प्लस, तो लिख दिया हमने 17। 17/, तो हमने लिख दिया 17/5। सही है ना? अब इसका प्लस का साइन वैसा ही। अब देखिए 3 का हमें 4 के साथ क्या करना है? गुणा। तो 3 चौके 12 और इसको करना है प्लस। 12 और 2 कितने हुए? 14। तो 14 लिख के यहां पे लिख दिया 3। अब ये बन गई साधारण भिन्न, बन गई ना? अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अभी ये भी सॉल्व नहीं हो, क्यों? क्योंकि हर समान नहीं, तो हरों का पहले लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो हम लिखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए। तो 5 का 5, 3 एकम 3 और ये कट गया, तो अब इनका एलसीएम आया 15। तो हमने लिख दिया 15। एलसीएम जो आया हमने क्या लिख दिया? 15। अब 5 से हम 15 का भाग देंगे तो आएगा कितना? 3 आएगा, 3। अब 3 का गुणा हमें करना है 17 में, तो क्या आंसर आएगा बताइए आप? 17 एकम 17, 17 दूनी, अरे यार इतना सरल नहीं पता आप लोगों को। तो ऐसे नहीं होता तो आप इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, जैसे कि ऐसे कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो देखिए 3 का 7 बढ़ेंगे तो 21, 3 7 21 आएंगे 2 और जी सिंपल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 3 5 15, 3 6 38 7 21 की 1 हासिल 2 और ये तो आंसर आया 5। 51 आंसर आया सीधा। तो हमने लिख दिया यहां पर 51, प्लस का साइन वैसे ही उतारा। अब 3 से 15 का भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 का जब हम 14 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 20 हासिल 2 70। 70 यहां लिख देंगे। तो अब 51 और 70 कितने होते हैं? देखिए जैसे 51 और 70, 1 और ये 12, तो होगा 121। 121 हो गया ना? तो हमने 121 यहां पर लिख दी और नीचे 15 के 15। साधारण है, सिंपल है ना? और इसको अगर हम और काट सकते हैं इसके बाद, जैसे कि अगर ये कट रहा हो, लेकिन ये आगे कट सकता है, क्यों नहीं कटेगा? देखिए, लेकिन पूरा नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो आपने देख लिया मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बनाते हैं। तो और देखते हैं एक बार मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं। देखिए चलो लिखते हैं, जैसे कि 3/6 2 प्लस 4/3/2। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको साधारण भिन्न में बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो चलो पहले हम इनको साधारण बनाते हैं। जैसे कि देखते हैं, इसका इसके साथ गुणा, फिर इसको प्लस। तो 6 2 एकम 2 2 4 3, 6 और 6 प्लस करे तो आ गए 12। नीचे 2 का 2 तारा, फिर करे प्लस। अब इसका इसके साथ किया गुणा, तो 2 दूनी 4, 2 मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 प्लस की तो आए 11, 11/2। अब देखिए इनका हर तो समान है, तो सीधा है कि हर समान है, तो हर लिख दिया और ऊपर ऊपर की संख्या जोड़ दी, तो आंसर आया 23। तो आज की हमने क्लास में भिन्नों को जोड़ना व भिन्नों को घटाना सीखा। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर।